Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll start with a new chapter of accountancy class 11. So our next chapter is chapter 4 of NCERT textbook and chapter 10 TS Grewal. The chapter is recording of transactions part 1. इसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस तो जो सब हम एक सिंपल जर्नल बुक में नहीं रख सकते, तो वो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी बुक्स होती है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. मतलब कि देखो, एवरी डे इन आवर बिजनेस मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग, राइट. कोई कैश से रिलेटेड होते हैं, कोई बैंक से रिलेटेड होते हैं, कोई परचेसेस से रिलेटेड होते हैं, कोई सेल से रिलेटेड होते हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सब ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक ही बुक में रिकॉर्ड करें, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ confusion and complexity. So for that purpose there are special purpose books created कि हर एक पर्पस के लिए, मतलब कि हर एक टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए वी हैव अ डिफरेंट बुक. तो वो बुक्स कौन कौन सी है, हम उसमें कैसे सब रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So basically the books of original entry maintained for each type of transaction is known as special purpose book. मतलब कि ओरिजिनल एंट्री मतलब कि फर्स्ट टाइम जब हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन्ड फॉर ईच टाइप मतलब कि सेल्स के लिए अलग, परचेसेस के लिए अलग, सेल्स रिटर्न के लिए अलग, वैसे इज नोन एज special purpose book. Okay. Second point is it is a subdivision of journal. मतलब कि वैसे तो these are a division of journal only, कोई अलग से ऐसे बुक नहीं है, but they are classified differently under journal. So उसमें से following are the types of special purpose books. उसमें से first is cash book. Now cash book is the book that is used to record receipts and payments of cash and bank transactions. मतलब हमारे बिजनेस में जो भी कैश से रिलेटेड या तो बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस एवरी डे होते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं. सेकेंड इज परचेसेस बुक, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स. मतलब कि हमने जो भी गुड्स अपने डीलर से, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, कहीं से भी जो गुड्स हमने परचेस की है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जो गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेस की है, कैश परचेसेस नहीं. जो कैश परचेसेस होंगे वो तो कैश बुक में चले जाएंगे, लेकिन जो क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स है वो किस में आएगा, परचेसेस बुक्स में. Then third is sales book, to record credit sales of goods. मतलब कि हमने जो हमारे कस्टमर्स को सामान बेचा है, बट जो क्रेडिट पे बेचा है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. जो भी कैश सेल्स होगा वो तो कैश बुक में चला जाएगा, लेकिन जो क्रेडिट सेल्स रहेंगे वो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन आवर सेल्स बुक. Then fourth is purchase return book. Now many a times it happens कि हमने कोई सामान बेचा है या कोई सामान हमने खरीदा है, तो वो कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है, या जैसा हमने ऑर्डर किया था वो सेम क्वालिटी नहीं है, सेम फीचर्स नहीं है, ड्यू टू सो मैनी रीजन्स हम कभी हमें ये परचेस हमने जो किया है वो हमें रिटर्न करना पड़ता है, या तो हमने जो सेल किया है वो वापस हमारे पास रिटर्न आता है. तो परचेस रिटर्न बुक जो है वो किसके लिए है, टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट. जो पहले हमने जो परचेस बुक में हमने जो क्रेडिट परचेस किया था उसमें से हम जो रिटर्न करेंगे, अगर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कोई गुड हमें रिटर्न करना पड़ा, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक. यहाँ पे भी पॉइंट इज टू बी नोटेड, ओनली क्रेडिट परचेज. द नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न बुक. सेम इसमें भी टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ
क्रेडिट सेल्स, जो सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स हुए थे उसका रिटर्न अगर हमारे कस्टमर से आता है तो दैट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक. And the last type of book is journal proper, to record remaining transactions that do not fit in any of the above books. मतलब कोई भी transactions जो ऊपर के कोई भी 5 बुक में नहीं आ रहे हैं, then that is, we can say, miscellaneous transactions, then that will be recorded in journal proper. So yeah, these are the types of special purpose books. This was an introduction of the chapter. Now we will learn each book in detail. We will learn about it, its format, and how to record the transactions in all of these books.